सबको नमस्ते और आप सबकी पसंदीदा हॉरर फिल्म फिर से लेकर आया हूँ। कहानी 1991 से शुरू होती है अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में एक दुनिया से कटे हुए छोटे से कस्बे से। उस दिन कस्बे में एक शानदार उत्सव चल रहा था। बोनफायर अलाव की आग जोर से जल रही थी। हवा में कॉर्न सिरप की मिठास और जवानी की हलचल घुली हुई थी। एक युवा जोड़ा रोमांच की तलाश में उत्सव के पास के मक्के के खेत में छिपकर चला गया। लड़की मक्के के खेत में घुसते ही अपनी ऊपरी पोशाक उतार देती है। लड़का भी यह देखकर उत्साहित होकर उसके पीछे चला जाता है। माहौल पहले तो रूमानी और मीठा था। हालांकि लड़की अचानक इंसान से भी ऊंचे मक्के के डंठलों के बीच गायब हो गई। लड़का घबराकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसके पैर के नीचे एक बहुत बड़ा और विकृत पदचिह्न पड़ा। अभी ठीक से सोच भी नहीं पाया था कि उसकी गर्लफ्रेंड अचानक अंधेरे से निकलकर आई और सीधे उसकी बाहों में आ गिरी। पर जल्दी ही गर्लफ्रेंड के मुंह से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गई। तभी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के सिर के पीछे एक गहरा घाव देखा जिसमें सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। डर ने उसे तुरंत जकड़ लिया। उसी समय पास के मक्के के खेत से सरसराहट की आवाजें आईं, जैसे कोई चीज तेजी से पास आ रही हो। वह भूल भुलैया जैसे मकई के खेत में पागलों की तरह भागता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और एक डरावने पुतले से टकरा जाता है, जिससे वह डरकर पीछे हट जाता है। जब वह दोबारा सिर उठाता है तो उसे एक विकृत चेहरे वाला जोकर दिखाई देता है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे लोहे के कांटे से शरीर में छेद दिया जाता है। उसकी चीखें एक उत्सव के शोर में दब जाती हैं। समय अब में बदल जाता है। कैटल स्प्रिंग्स नामक छोटा शहर समय के साथ बदल जाने के कारण पहले ही गिर चुका है। ये शहर मिसूरी में है और विश्व प्रसिद्ध बेपेन कॉर्न सिरप का घर हुआ करता था। युवा लोग शहर छोड़कर चले गए हैं और जो बचे हैं वे ज्यादातर असंतोष से भरे मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं। युवती क्विन को शैक्षणिक समस्याओं के कारण उसके पिता ग्लेन द्वारा इस उदासी भरे और दूर दराज के नाना नानी के घर यानी एक नई जगह में लाया गया है। उसे यहाँ का पहला इंप्रेशन बहुत खराब लगता है, खासकर खिड़की के बाहर जला हुआ पुराना कॉर्न सिरप कारखाना जो राक्षस के कंकाल की तरह खड़ा है उसे ठंड और डर से कांपने पर मजबूर कर देता है। स्थानांतरण का पहला दिन क्विन कोल के नेतृत्व वाले एक युवा समूह से मिलती है। ओल मेयर का बेटा है और उसका स्वभाव अभिमानी है। वह उत्साहपूर्वक क्विन को शहर की गौरवशाली परंपरा के बारे में बताता है जिसे उसके परदादा फ्रैंक ने शुरू किया था। पोले और उसके दोस्त ऑनलाइन व्यूज पाने के लिए विदूषक फ्रैंको पर प्रैंक मजाक करते हैं और कम लागत वाली हथियारे विदूषक किलर क्लाउन की शॉर्ट फिल्में बनाते हैं। इससे स्थानीय पुलिस प्रमुख शेरिफ जॉर्ज परेशान है, लेकिन कोले के पिता के कारण वह कुछ नहीं कर पाते और आंखें बंद कर लेते हैं। नए समूह में शामिल होने के लिए क्विन उसी रात कोले और बाकी लोगों के साथ एक छोटी हुई फैक्ट्री अबैंडन फैक्ट्री में अलाव पार्टी बॉनफायर पार्टी के लिए जाती है। अचानक मैट नाम का एक लड़का अपनी आंतें बाहर निकली हुई हालत में भागकर बाहर आता है। उसके पीछे दरांती पकड़े हुए एक विदूषक है जो हंसते हुए उसका पीछा करता है। क्वीन डरकर भागने लगती है, लेकिन कोले उसे हंसते हुए रोक लेता है। ये पता चलता है कि यह सब नए लोगों का स्वागत करने के लिए उनका एक सोचा समझा प्रैंक था। क्वीन को यह उबाऊ और गुस्सा दिलाने वाला लगा, लेकिन उसने राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था कि अजीब चीजों का बीज पहले ही बोया जा चुका था। घर जाकर क्विन कोल द्वारा भेजे गए प्रैंक वीडियो को दोबारा देखती है। वह डरकर पाती है कि जब उसका साथी विदूषक बनकर उसकी तरफ भागा था तो स्क्रीन के कोने में ठीक वैसा ही एक और विदूषक चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। महिला क्वीन उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेती है और उसे किसी छोटे काले व्यक्ति को भेज देती है जो शायद फिल्माने का इंचार्ज था। वह छोटा काला ब्लैक गाय स्क्रीनशॉट को देखता है और परेशान हो जाता है क्योंकि उसके कैमरे में उस समय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब वह उलझन में होता है तो उसके फोन पर घर के डोरबेल कैमरे के ऐप से एक सूचना आती है। डोरबेल, देयर इज अ पर्सन एट योर फ्रंट डोर। डोरबेल, आपके सामने के दरवाजे पर कोई है। वह लाइव फीड पर क्लिक करता है। लाइव फीड में एक डरावना खौफनाक जोकर उसके दरवाजे पर खड़ा है। चौंक जाता है। वह पहले सोचता है कि यह उसके रूममेट मार्ट का एक और मजाक है। वह एक खिलौना बंदूक शायद नर्फ गन लेता है और घर में उसकी तलाश शुरू कर देता है। वह घर के कमरों की तलाशी लेता है। जमीन पर कुछ गंदी चीजों के निशान दिखाई देते हैं। वह मुस्कुराता है और कहता है, पकड़ लिया तुम्हें, मिल गए तुम। लेकिन जब वह कई कमरे देखता है तो कोई नहीं मिलता। बेडरूम के दरवाजे के पास जमीन पर एक अर्धपारदर्शी प्लास्टिक शीट बिखरी पड़ी है। वह यह मानकर कि मार्ट बेडरूम की अलमारी में छिपा है, अलमारी का दरवाजा जोर से खींचकर खोलता है। अंदर कोई नहीं है। अलमारी में केवल एक संगीत बक्सा है जिस पर फ्रेंडो का एक पैटर्न है। वह जिज्ञासा से मोटर को घुमाता है या चाबी भरता है।
एक छोटा जैक इन द बॉक्स जोकर उछलकर बाहर आता है और उसे चौंका देता है। उसे यह उबाऊ लगता है और वह बॉक्स को अलमारी में वापस रख देता है। अगले ही पल एक असली जोकर पिट्टी नाम का उसके पीछे दिखाई देता है और लड़के को मार देता है। लड़के की मौत के साथ भयानक पर्दा अब खुलने लगा है। अगले दिन शहर के महत्वपूर्ण संस्थापक दिवस परेड का समय है। एक लड़का कोल घर पर अपने पिता, जो कि शहर के मेयर हैं, के साथ गरम बहस कर रहा है। मेयर अपने बेटे पर आरोप लगाते हैं कि उसकी वजह से एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और उनकी चाचा की नौकरी चली गई, जिसके कारण चाचा ने आत्महत्या कर ली। कोल अपनी गलती नहीं मानता और दरवाजा पटक कर चला जाता है। परेड के उद्घाटन समारोह में मेयर अपना भाषण दे रहे हैं। एक अजीब व्यवहार वाला जोकर जो पिट्टी से अलग दिखता है, एक पहिए वाली साइकिल चलाता हुआ अचानक आता है। वह हाथ की सफाई दिखाता है और जलते हुए बम को जोकर की मूर्ति और मकई के डंठलों से सजे हुए फ्लोट पर फेंक देता है। तुरंत आग लग जाती है, जिससे मूर्ति को बांधने वाली रस्सियां जल जाती हैं। विशाल फ्लोटिंग जोकर की मूर्ति गिर जाती है। एक अंधेरे गोदाम जैसी जगह में एक खौफनाक मास्क वाला जोकर दिखाई देता है। उस रात क्वेन अपने दोस्तों के साथ मक्के के खेत के पास एक फार्म हाउस में पार्टी कर रही होती है। क्वेन को कोल पर क्रश होता है। वह उसे पास की एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाती है, लेकिन कोल उसे मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। अपमानित महसूस कर रही क्वेन गुस्से में बाहर निकल आती है। उसकी दोस्त जेनी उसे सांत्वना देने के बजाय उसका मजाक उड़ाती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मक्के के खेत के अंदर से एक तीखी चीख सुनाई देती है। वे देखते हैं कि एक लड़की लड़खड़ाती हुई मक्के के खेत से बाहर निकलती है। पहले तो उन्हें लगता है कि उसने बहुत ज्यादा पी ली है, लेकिन जल्द ही वह लड़की जमीन पर गिर जाती है। वे देखते हैं कि उसकी पीठ में एक तीर या क्रॉसबो बोल्ट लगा हुआ है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो मक्के के खेत से एक चीज बाहर फेंकी जाती है, जो एक जोकर के मास्क में लिपटी होती है। जब वे मास्क हटाते हैं तो अंदर खून से लथपथ माटे का सिर होता है। शुरू में वे हंसकर मजाक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब क्वेन कांपते हुए मरी हुई लड़की की नब्ज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वह वास्तव में मर चुकी है। डर उन पर हावी हो जाता है, किसी ने उन पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसी पल क्रॉसबो धनुष लिए हुए एक जोकर धीरे धीरे मक्के के खेत से बाहर निकल आता है। लड़का कहता है, अरे देखो ये फ्रेंजो है। लोग पागल होकर एक फार्म हाउस की ओर भागते हैं। क्वेन, जेनी और एक और लड़की लीसा समय पर घर के अंदर नहीं जा पाती है और उनके साथी उन्हें निर्दयता से बाहर दरवाजे पर बंद कर देते हैं। वे जल्दी से घर के पीछे भागती है। तभी रस अपनी राइफल के साथ वहां आता है। जब जोकर तीर चलाने की तैयारी करता है तो रस उसे गोली मारकर गिरा देता है। जैसे ही वे जोकर का मास्क हटाने और जांच करने की तैयारी करते हैं तो मक्के के खेत से फिर से आवाज आती है। उनके लिए निराशा की बात यह है कि जोकर सिर्फ एक नहीं है, कई अलग अलग आकार के जोकर हाथों में तरह तरह के खेती के औजार और हथियार लिए हुए बार की तरह मक्के के खेत से बाहर निकलते हैं। रस गोली चलाता है और एक जोकर के हाथ को तोड़ देता है। एक और जोकर बेसबॉल बैट से क्वेन पर हमला करता है। ठीक समय पर कोल, जो काफी समय से गायब था, आता है और एक बैट से जोकर को गिरा देता है। लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे, इसलिए कुछ ही लोग फिर से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। वे एक छोड़ दिए गए लकड़ी के घर में छिप जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और मदद के लिए फोन करने की सोचते हैं। कुछ लोग एक कमरे में बंद थे और मदद के लिए 911 पर कॉल करना चाहते थे, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। बाहर जोकर या हमलावर लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास केवल 3 गोलियां बची थी। तभी उनमें से एक लड़की क्वीन को फर्श के नीचे एक जल निकासी पाइप मिला। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने लकड़ी के तख्तों को हटाया और बदबूदार पाइप में घुस गए। रॉस ने पीछे रुककर बाकियों को कवर देने का फैसला किया। उसने अपनी बंदूक कोल को दी और एक लाइटर से कमरे में रखे ईंधन के फ्यूल ड्रम में आग लगा दी। जब जोकर दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो उनका स्वागत एक भयानक विस्फोट और भयंकर आग से हुआ। क्विन, कोल और बाकी लोग पाइप के दूसरे सिरे से रेंगकर बाहर निकले, मगर बहादुर रॉस उनके साथ ऊपर नहीं आ सका। भूख मनाने का समय न था। वे अंधेरे में मक्के के खेत से भागे और सड़क पर एक पुलिस कार को रोकने में कामयाब रहे। हालांकि कार से उतरने वाला व्यक्ति जॉर्ज नाम का शेरिफ पुलिस प्रमुख था। उसने बिना कोई सवाल पूछे यह मान लिया कि कोल ही सब गड़बड़ी कर रहा है और उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस कार में डाल दिया और वहां से चला गया। पीछे 3 असहाय लड़कियों को छोड़ दिया गया। जेनी ने सोचा कि मक्के के खेत से होते हुए जाना शॉर्टकट होगा और बचाव के लिए भागने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उन्हें पीछे से चेनसॉ की आवाज सुनाई दी और एक पागल जोकर चेनसॉ लहराते हुए मक्के के खेत में बेतहाशा दौड़ रहा है।
3 लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। सबसे आगे दौड़ रही लीसा रास्ता नहीं देखती और सीधे चेनसो से टकरा जाती है, जिससे वह तुरंत कट जाती है। क्वीन और जेनी किसी तरह भागने में सफल होते हैं और उन्हें एक घर मिलता है। वे अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि सोफे पर एक जोकर बैठा है जो हिल नहीं रहा है। लगता है वह मर चुका है। तभी ऊपर एक फोन बजता है, जिससे उन्हें कुछ उम्मीद मिलती है। जेनी दौड़कर ऊपर जाती है और फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से तुरंत फोन काट दिया जाता है। जेनी अनजाने में दीवार की तरफ देखती है और चौंक जाती है, क्योंकि दीवार पर उन लोगों की तस्वीरें चिपकी हुई हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह जगह जोकर का अड्डा है। खतरे को भांपकर दोनों तुरंत नीचे भागते हैं, लेकिन जब वे नीचे आते हैं तो देखते हैं कि सोफे पर बैठा जोकर गायब हो चुका है। अगले ही पल वह जोकर स्टील का कांटा पिचफोर्क लेकर बाहर आता है और जेनी को छत से टिका देता है। क्वीन जल्दी से एक फूलदान उठाती है और जोकर को मारकर बेहोश कर देती है। जेनी जमीन पर गिर जाती है। क्वीन जेनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन घाव इतना गहरा है कि कांटा बाहर नहीं निकल पाता। इसी क्षण जोकर फिर से जाग जाता है। क्वीन महिला दिल कड़ा करके जोर से स्टील कांटा या रॉड खींचती है और उसे जोकर की छाती में घोंप देती है। दुर्भाग्य से जेनी शायद साथ में कोई और बहुत अधिक खून बहने के कारण मौके पर ही मर जाती है। क्वीन अकेले घर से बाहर भागकर कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन निराशा होती है क्योंकि यह एक मैनुअल गियर वाली कार है जिसे वह चलाना नहीं जानती। जोकर चारों ओर से इकट्ठा हो जाते हैं, उसे कार से बाहर खींचते हैं और एक वीरान फैक्ट्री में ले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर एक मोटा ताजा जोकर धीरे धीरे अपना मुखौटा हटाता है। वह जॉर्ज नाम का शेरिफ पुलिस अधिकारी निकलता है। इसके बाद अन्य जोकर भी अपने मुखौटे हटाते हैं। वे रेस्तरां के वेटर, स्कूल टीचर और सुविधा स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर के मालिक हैं। वे सभी क्वीन के जाने पहचाने पड़ोसी निकलते हैं। अंत में जोकरों का राजा बाहर आता है और वह कोई और नहीं बल्कि कोले का टाउन मेयर, शहर का महापौर पिता है। मेयर दर्द और क्रूरता के साथ सच्चाई का खुलासा करता है। इस छोटे से शहर की एक परंपरा है, उन युवाओं को हटाना जो नियम तोड़ते हैं, परंपरा का अपमान करते हैं और शहर छोड़ना चाहते हैं। ऐसा वे शहर की शुद्ध आबादी और तथाकथित अद्वितीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए करते हैं। वे कोले जैसे लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक व्यूज के लिए बुराई का मजाक उड़ाया, यानी शायद उनके रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। वह कहता है फैक्ट्री के बंद होने का दोष उन पर डाल देंगे। यह नरसंहार युवा पीढ़ी के खिलाफ एक सुनियोजित सफाई अभियान है। वह व्यक्ति एक स्विच दबाता है और बीम से कॉल नाम का एक व्यक्ति लटकता हुआ दिखाई देता है। पास खड़ा जॉर्ज नाम का एक पुलिस प्रमुख या पुलिस वाला, जो खुद भी जोकर के वेश में है, बंदूक उठाता है और क्विन डरी हुई महिला को गोली मारने ही वाला होता है। तभी अचानक एक कार फैक्ट्री में तेजी से घुस आती है। कार चला रहा व्यक्ति ग्लेन है। पता चलता है कि जब ग्लेन अपनी बेटी को ढूंढ रहा था तो उसने देखा कि उसके क्लिनिक में तोड़फोड़ हुई है और उसने वहीं एक जोकर को मार गिराया जो उसके साथी का इलाज कर रहा था। जोकर के वॉकी टॉकी से उसे पता चला कि उसकी बेटी को इस वीरान फैक्ट्री में लाया गया है। ग्लेन कॉल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज की गोली उसके हाथ में लगती है। ग्लेन अपनी बेटी को जल्दी भागने के लिए चिल्लाता है। क्विन घबराकर एक कमरे में छिप जाती है। उस कमरे में जोकर के कपड़े लटके हुए हैं। बाहर से कदमों की आवाज नजदीक आती है। जॉर्ज अंदर आता है। कमरे में ढेर सारे जोकर के पुतले देखकर वह असली और नकली में फर्क नहीं कर पाता और एक पुतले पर गोली चला देता है। क्विन इसी मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से जॉर्ज को स्टन गन से मारती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। इस समय का मेयर ने स्थिति को गंभीर होते देखा और कार शुरू करने की तैयारी करने लगा। वो कोल को रस्सी से गला घोंटकर मारना चाहता था, जिससे वो भाग सके। कोल ने गुस्से में अपने पिता का पर्दाफाश किया। फैक्ट्री के मुनाफे में गिरावट के कारण उसके पिता ने बीमा राशि हड़पने के लिए खुद ही आग लगाई थी। कोल संघर्ष कर रहा था और अपने पिता के क्रूर और हृदयहीन होने का आरोप लगा रहा था। मेयर ने उसे अनसुना कर दिया और कार चलाकर जाने लगा। यह देखकर ग्लेन ने अपनी गोली के घाव को सहन किया और अपने शरीर से कोल को ऊपर उठा लिया, जिससे रस्सी का दबाव कम हो गया। जब जान खतरे में थी तो लगा कि मर चुका रास अचानक प्रकट हुआ और उसने एक गोली चलाकर रस्सी को काट दिया, जिससे कोल बच गया। पता चला कि वह विस्फोट में चमत्कारिक रूप से बच गया था। बचे हुए 4 लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए एक कार के पास पहुंचे। जब क्विन ने देखा कि यह फिर से मैनुअल गियर वाली कार है तो वह लगभग टूट गई, लेकिन अपने पिता के शांत मार्गदर्शन में उसने आखिरकार इंजन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वे फैक्ट्री से निकलने वाले थे, चेनसा पकड़े हुए आखिरी जोकर रास्ते में खड़ा हो गया। क्विन की आंखों में दृढ़ता आई और उसने तेजी से एक्सेलरेटर दबाया,
जिससे जोकर का शरीर खून और मांस के लोथड़े में बदल गया। चारों लोग आखिरकार इस नरक से बाहर निकल गए और मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।